नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ कंप्यूटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें आप लोग समझेंगे कंप्यूटर्स के प्रकारों को। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के विकास को पढ़ा था। दोबारा दूसरी क्लास में हम लोगों ने पीढ़ियों को पढ़ा था। आज हम लोग कंप्यूटर्स के प्रकार को पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारे जो प्रश्न जो क्लासेस पहली वाली है वो भी आप जाकर देख लीजिए। और हाँ, जो मैंने प्रश्नोत्तरी सॉल्व करवाई है उसको भी सॉल्व करिए, उस क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते रहिए, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें और क्वेश्चंस टॉपिक से कैसे बनते हैं इसको समझ सकें। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के प्रकार को। तो कंप्यूटर्स के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के बेटा होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा तो वो यही बनेगा कि कंप्यूटर्स के कितने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक सामान्य मशीन है जिसका पर्टिकुलर यूज ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च में किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर में स्टोरेज और डाटा ट्रांसफरिंग का काम अधिक हो रहा है। संचार के साधनों में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जा रहा है। कंप्यूटर के प्रकारों में अगर हम पूछें कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली तो 3 प्रकार होते हैं। इन प्रकारों के कई आपके और भी पार्ट हैं, लेकिन मेन आपका जो प्रकार पूछा जाएगा कि कितने होते हैं तो 3 आप लोग लगाएंगे। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो भौतिक राशियों पे काम करता है। किस पर काम करता है बेटा? भौतिक राशियों पे काम करता है। भौतिक राशि आपका क्या है बेटा? जी हाँ, ताप, दाब, ये सब आपकी क्या है? भौतिक राशियां हैं। जहां पर भौतिक राशियों का मापन हो वो कौन सा कंप्यूटर होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा। तो आपका लिखा रहेगा वोल्ट मीटर या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी किस कंप्यूटर का उदाहरण है? तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। प्रत्येक मशीन कंप्यूटर है। पहले तो आप ये जानिए कि कंप्यूटर क्या है। प्रत्येक मशीन ही क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर आप बड़े से लेकर छोटे तक सारी चीजों के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सा कंप्यूटर होता है। भाई कंप्यूटर के प्रकार पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या क्या है। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो भौतिक राशि पे काम करें। जिसका काम क्या है बेटा? भौतिक राशि पर कार्य। भौतिक राशि पे कौन कार्य करेगा? एनालॉग करेगा। कौन करेगा? एनालॉग। डिजिटल, ये कंप्यूटर किस पे काम करेगा? डिजिटल संकेतों पर। डिजिटल संकेतों पर या बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर पे या द्विआधारी नंबर पे। अगर आपसे पूछता है कि डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो किस पे करता है? डिजिटल संकेत या बाइनरी नंबर या द्विआधारी नंबर पर। अगर आपसे पूछता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसका संयुक्त रूप है तो ये किससे मिलकर बना है? एनालॉग से भी और डिजिटल से भी। एनालॉग से भी और डिजिटल से भी। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण पाए जाएंगे और डिजिटल कंप्यूटर के गुण भी पाए जाएंगे। यानी ये डिजिटल काम को भी करेगा और साथ ही साथ भौतिक राशियों पर आधारित कार्य भी करेगा। ऐसा कंप्यूटर आपको कहाँ देखने को मिलता है? हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, जहां से डिजिटल आउटपुट भी लिया जाता है और भौतिक राशियों का मापन भी होता है। इसीलिए अस्पताल में लगे वाली जो मशीनें लगी नहीं होती जिसमें हार्ट बीट नापता है, ब्लड प्रेशर नापता है, वो सब किस तरह की मशीनें हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। वो कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। और आपका जो पेट्रोल पंप पे लगा कंप्यूटर्स होता है, मशीन होती है, या वोल्ट मीटर या इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां,
ये सब जो परमाणु भट्टी वट्टी में लगे होते हैं ऐसे मशीनें, ये सारे आपके क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो एनालॉग आप लोग समझ गए। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंप्यूटर भौतिक राशि पे कार्य करता है तो एनालॉग, कौन सा कंप्यूटर 0 पे काम करता है तो डिजिटल, कौन सा डिजिटल और भौतिक दोनों पे काम करता है तो हाइब्रिड। या क्वेश्चन बन सकता है कि एनालॉग और डिजिटल का संयुक्त रूप क्या है तो हाइब्रिड कंप्यूटर है। या क्वेश्चन आएगा कि हाइब्रिड में किन की विशेषता पाई जाती है तो एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती है और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती है। अब हम लोग समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर को, जहां आपसे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के बेटा 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 4। एक आपका माइक्रो, जिसे हम पीसी कहते हैं, एक आपका मिनी, और एक आपका मेन फ्रेम, और एक आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बेटा? सुपर कंप्यूटर। ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये आपका मिनी कंप्यूटर है, और ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। अब देखिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स हैं तो माइक्रो। कौन से कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर पूछता है किसने बनाया था तो आईबीएम कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। देखिए जो क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक से वो क्वेश्चन मैं बताती भी रहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो मात्र 3 लेक्चर हुआ है बेटा। अभी जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे ना तो आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अरे अभी हम लोग तो फंडामेंटल चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, एमएस वर्ड को पढ़ेंगे, एक्सेल को, बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। आपके एग्जाम से पहले ये टॉपिक्स खत्म कर दिए जाएंगे और जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्या हो जाएंगे? प्रोवाइड हो जाएंगे। तो पहला कंप्यूटर जो डिजिटल का है प्रकार है वो है माइक्रो, जिसे हम पीसी के नाम से जानते हैं, जिसे किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था। ये आपका क्या होगा? पर्सनल कार्यों के लिए या घर और ऑफिस में, घर या ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर। घर या ऑफिस में प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद आता है मिनी। भाई इसमें तो आपके लगभग एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति मिलकर काम करता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर, भाई इसके नाम पे आप मत जाइए कि ये मिनी है, मिनी नाम का है, बाकी ये माइक्रो कंप्यूटर से काफी बड़े होते हैं। बड़े क्या होते हैं? काम में बड़े होते हैं, जिसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं, कई यूजर्स एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। इसका जो मुख्यतः यूज होगा वो कहाँ होगा बेटा? बड़े ऑफिस या बैंक या महाविद्यालय। ठीक है, ये आपके बड़े बड़े ऑफिस में और बैंकों में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, यानी जिसमें एक साथ कई लोग मिलकर कार्य कर सके, ऐसे कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। और हमारा जो पहला मिनी कंप्यूटर होता है वो कौन सा है? PDP-8 आपका क्या है? प्रथम मिनी कंप्यूटर। प्रथम क्या है? मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा है बेटा? PDP-8। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर से ज्यादा गुणवत्ता पाई जाती है और इसमें भी कई कार्य किए जाते हैं। ये मुख्यतः कहां पर प्रयोग किए जाते हैं? मौसम विभाग, मौसम की जानकारी लेने के लिए, रेलवे आरक्षण। क्वेश्चन आएगा रेलवे आरक्षण में कौन सा कंप्यूटर यूज होगा तो आपके मेन फ्रेम। रेलवे आरक्षण, मौसम विभाग, ये सब में कौन से कंप्यूटर यूज होंगे? मेन फ्रेम, जो इतनी सुविधा देता है कि हम आसानी से मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रिजर्वेशन में भी आपके यही कंप्यूटर यूज होते हैं। मिनी से बड़े होते हैं, कई माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, एक साथ कई यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं और कई तरह के आउटपुट एक साथ लिए जा सकते हैं। ये किसकी विशेषता है?
मेन फ्रेम की। अब आते हैं सुपर। सुपर मतलब सबसे ऊपर। सुपर मतलब सबसे ऊपर, यानी सबसे फास्ट, सबसे तेज और सबसे तेज डाटा रिप्रेजेंट करने वाला, सबसे तेज आउटपुट देने वाला कंप्यूटर। इसका मेन प्रयोग अनुसंधान में किया जाता है। अनुसंधान का मतलब बेटा खोज में, या बड़े बड़े आंकड़े को रिप्रेजेंट करने में, या बड़े बड़े आंकड़े को एक बार में ही कन्वर्ट करने के लिए ज्यादातर इसका प्रयोग अनुसंधान या खोज में किया जाता है। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसकी स्पीड क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है। किसकी? आपकी सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है बेटा? परम 8000। और अगर विश्व का पूछेगा तो क्रे 1। ये आपका क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है, और ये आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में हम कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसको बताएं, और माइक्रो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसको फिर से समझ लीजिए। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड 3 प्रकार का होता है। भौतिक राशि पे काम करता है, डिजिटल संकेतों पे काम करता है, ये दोनों में काम करता है। इसके में ये 4 प्रकार के होते हैं: डिजिटल, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। 4 प्रकार के कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल। डिजिटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा बेटा जानते हैं? हाँ, अल्टियर 8800। कौन सा है? अल्टियर 8800। और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP 8। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे 1, और भारत में परम 8000। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। माइक्रो कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं? इसको मिटा दे रहे हैं। माइक्रो यानी क्या? PC। ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है पोर्टेबल। एक क्या होता है? पोर्टेबल। पोर्टेबल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सके। जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सके। ये आपके कौन से कंप्यूटर हो जाएंगे? पोर्टेबल कंप्यूटर। इसमें क्या क्या आ जाएगा जल्दी बताइए? इसमें आपका आ जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप क्या और आ जाएगा? टैबलेट। टैबलेट और क्या आ जाएगा? बताइए जल्दी। मोबाइल। मोबाइल भी आपका क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। मोबाइल भी तो आपका क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये सारे आपके पोर्टेबल कंप्यूटर है, क्योंकि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके। लैपटॉप किसने बनाया था? किसने बनाया था? आर्चबर्ग ने। मोबाइल किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने, याद रखिएगा। माइक्रो किसने बनाया था? माइक्रो कंप्यूटर IBM ने। किसने बनाया था? IBM ने। तो कंप्यूटर को मेन बांटा गया कितने प्रकार से बेटा? 3। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग किस पे काम करता है? भौतिक राशि पे। आपका डिजिटल संकेतों पे। हाइब्रिड जो दोनों पे काम करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोगों को क्वेश्चंस बताएं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसका बनेगा, प्रथम मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कौन सा है? PDP 8। प्रथम माइक्रो कौन है? अल्टियर 8800। अल्टियर 8800। पहला प्रथम सुपर कौन सा है? क्रे 1। कंप्यूटर को बांटा गया कितने भागों में? 3। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा डिजिटल के प्रकार। डिजिटल के प्रकार आपके 4: मिनी,
माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है बेटा, भौतिक राशि पे काम करेगा, भौतिक राशि पर कार्य करता है। कौन करता है? एनालॉग। राइटिंग पे मत जाइए, सुनाई तो दे ही रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद 01 पे काम करता है, 01 पे कार्य करता है। 01 क्या है? बाइनरी नंबर। कार्य करता है डिजिटल। कौन करता है? डिजिटल। अगला, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें? हाइब्रिड में। हाइब्रिड में सबसे तेज होता है, सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर यह है आपका सुपर। और पहला कौन सा है भारत का? परम 8000। और आपका भारत विश्व का कौन सा है? क्रे 1। सुपर कंप्यूटर की देन पूछेगा तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने ही क्रे 1 बनाया था। और सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश पूछेगा तो भी आप अमेरिका ही लगाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ा रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, ताकि आप एक एक करके कवर कर लें। इकट्ठा में नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा चीजें लेकर आऊंगी तो हौच पौच हो जाएगा। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें बहुत आसान क्लास लग रही होगी, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने वाले बच्चे रिवीजन कर ले, नहीं पढ़ने वाले इसकी नोट्स तैयार कर ले। प्रश्नोत्तरी जरूर हल करें, पूरा हल करें और पुश करके उसके क्वेश्चंस को नोट भी करें। एक तरीके का आपका क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चंस में गलतियां नहीं है। अगर आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो उसमें गलतियां रहेंगी। आप लोगों को कल दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, प्रश्नोत्तरी आपकी मिल जाएगी इससे संबंधित भी, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी भी सॉल्व करवा देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके। ये एसएसओ TG2 के लिए नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स जो होते हैं उस सब के लिए भी बहुत ही अनिवार्य टॉपिक्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ और बेटर आपके लिए करूँ। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।